नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आपको पता है कि न्यूज़ टाइम मीडिया की जो टीम है वो लगातार आपको जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे मिलवा रही है और उनके वादे क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आ चुके हैं लखनऊ के एक वार्ड में जिसका नाम है लाला लाजपत राय, वार्ड नंबर 67। यहाँ से सपा के प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिनका नाम है शैलेंद्र वर्मा लोधी जी। इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि भाई इनके वादे, इनकी रणनीति अपनी जनता को लेकर क्या है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा कि अब जैसे कि पहली बार आप पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सारी दिक्कतें आपने अपने वार्ड में देखी जिस वजह से आपको लगा कि नहीं भैया अभी तो मुझे भी उतरना है मैदान में? मैं पूरे कोविड में मैंने बहुत सारा काम किया, गली गली घूमा, सैनिटाइज कराया, सारे मैंने बहुत काम किया। जब मैं उस समय काम कर रहा था अपने वार्ड के लिए, कोविड में जब कोई नहीं करता, तब मैंने देखा कि नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियों का कीचड़ से बाहर बह रहा, सीवर लाइन के ढक्कन टूटे पड़े हैं और लाइटें खराब पड़ी हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो दैनिक समस्याएं थी। तो उन सबका निवारण करने के लिए मैंने ठाना था कि मैं चुनाव लड़कर अपने लोगों की समस्याओं का हल करूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपके लोगों से बात करी, ये पूरे जो गाँव है, कौन सा बटहा गांव के लोगों से बात करी, तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्षद से खुश नहीं नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि 5 सालों में उनके पार्षद कभी नजर ही नहीं आए। इस तरह की दिक्कतें आपको भी आई, पार्षद के पास गए, किस तरह से काम किया आपने, सारा करवाया? मैंने अपने लोगों का काम किसी न किसी माध्यम से, सरकारी दफ्तरों के माध्यम से काम उनका कराया। किसी का कोर्ट कचहरी से आ जाती निवास बन गया, किसी कैसे बन गया, नगर निगम के माध्यम से कई काम हुए। इसी तरह मैंने अधिकारियों से बात करके सभी लोगों को काम कराया। अच्छा, अगर हम बात करें अभी आपके गांव की, तो बिल्कुल लखनऊ से सटा हुआ गांव, तो पहली बात ये है ही नहीं, शहर है, और शहर में जो इस तरह से सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है, तो आपको लग रहा है कि आप जीत जाते हैं, तो बहुत सारा काम आपके हाथ में आने वाला है। जी, मैं पहले तो पूरे वार्ड का विकास करूंगा। मेरे अंदर कोई भेद नहीं रहेगा कि आपने मतदान मुझे नहीं दिया, मुझे आपने वोट नहीं दिया, मुझे कॉलोनी ने वोट नहीं दिया, मुझे गांव ने वोट नहीं दिया, ऐसा कुछ मैं करने वाला नहीं हूं। मैं सबके लिए काम करूंगा, मैं सभी लोगों के क्षेत्र का विकास करूंगा, अपने क्षेत्र का विकास। जिस तरह से हम वार्ड जा रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि जो पार्षद होते हैं उनके घर के आसपास जितनी एरिया होती है उसको साफ कर देते हैं। आपके वार्ड के लोगों ने भी कहा, आपके मोहल्ले के लोगों ने भी यही कहा कि भैया वो अपने जो तिवारी जी हैं वो अपने वार्ड का, अपने एरिया के जो जहाँ पे वो रहते हैं वो सफाई। आपके सामने कभी ये चीज़ आ सकती है कि नहीं आ सकती कि भैया अपने गांव को साफ कर लो, दूसरा देखा जाएगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सभी के लिए एक सामान्य हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे चुनकर भेज रहे हैं। बिल्कुल, मेरे लिए सभी लोग वोट करेंगे तभी मैं विजय होकर आऊँगा। अगर मैं एक गांव से जीतना होता तो अपने गांव के लिए सब कुछ काम, मगर मेरा पूरा वार्ड मेरे साथ है, सभी जाति सभी धर्म के लोग मेरे साथ हैं, सभी का सहयोग और आशीर्वाद है, तभी मैं विजय होऊंगा और मैं सबका एक तरफ से काम करूँगा। अच्छा, क्योंकि हम पार्षदों से बात करते हैं तो उनके बड़े नए नए वादे, नई नई रणनीति रहती है कि हम ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे। आपने कुछ खास, क्योंकि नाली बनवाना, रोड बनवाना, ये तो आप लोगों का एक तरह से काम है, ये करा लो, उसके अलावा कुछ सोचा अपने वार्ड के लोगों के लिए? देखिए, ये दैनिक कार्य तो सभी पार्षद कराते हैं, पर मैं चाहूँगा उससे बेहतर काम करूँ कि जनता मुझसे खुश रहे। और मैंने मेरे मैनिफेस्टो भी 1 2 3 कार्य हैं जो मैं पूरे वार्ड में ऐसे 2 पार्कों का सुंदरीकरण कराऊंगा जिसमें लोग अपने शुभ कार्यक्रम कर सके, जैसे मुंडन है, शादी है, कथा है, इफ्तार है, कुछ भी कार्यक्रम कर सके। और सुबह मेरे वार्ड के, मेरे क्षेत्र के लोग मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं, तो अपने आप व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। तो मैं उनके योगा के लिए योगा टीचर रखूंगा, एक पार्क को सुंदरीकरण करके उसमें फूल और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कराऊंगा कि लोग वातावरण में अच्छा रहे, और ओपन जिम लगवाकर वहाँ एक योगा टीचर रख के लोगों की व्यवस्था करूंगा। और सबसे मुख्य कार्य ये रहेगा मेरा कि मैं अपने वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस जारी करूंगा कि मेरे वार्ड में गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मिडिल परिवार के लोग रहते हैं, कॉलोनी के लोग रहते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के यहाँ अचानक तबीयत खराब हो जाती है, आजकल अटैक का बहुत चल रहा है, ब्रेन हेमरेज का चल रहा है, तो अफरा तफरी मचने लगती है कि रिक्शा बुला लो, गाड़ी बुला लो, तो हर किसी के घर में कार नहीं होती। तो इसलिए मैं अपने वार्ड के नाम से एक एम्बुलेंस जारी कराऊंगा, वो निःशुल्क सेवा देगी। जितना समय मेरे घर से उसके घर तक पहुंचने में लगे, मेरे कार्यालय से उसके घर तक पहुंचने में लगे, उतना ही समय लगेगा। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, निःशुल्क सेवा मैं दूंगा। क्या बात है, ये जो आपने बात बोली ये बहुत मतलब बहुत ज़मीनी जो जुड़ा होगा वही ये बात समझ सकता है कि जब मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जब कुछ बीमार पड़ जाते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, तैयारी चल रही है, आप भी जनसंपर्क कर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से कैसी चीज़ें होंगी?
मैं जो जनता का रुझान है, अगर जनता ने रुझान बना लिया है कि अपने गांव के बेटे को जिताएंगे, अपने भतीजे को जिताएंगे, अपने भाई को जिताएंगे, चाहे गांव के लोग हों, चाहे कॉलोनी के लोग हों और चाहे किसी भी समाज के लोग, सब लोगों ने अपना मन बना लिया है कि शैलेंद्र लोधी को इस बार जिताना है, अपने बेटे को अब सदन में भेजकर अपनी आवाज बुलंद करानी है। क्या बात है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं वोट की अपील भी करना चाहता हूं कि 4 मई को मतदान है और आप अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे को विजय बना दिए, साइकिल वाला बटन दबाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र लोधी जी, जिन्होंने बातें जो थी इन्होंने जो शुरू से देखी है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो आजमाई है, एक्सपीरियंस किया है, उन सारी चीज़ों को अपने सामने हमारे सामने रखा है और उन्होंने ये बोला है कि भैया हम जीतेंगे तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि कितने वादे इन्होंने किए हैं, कितनी जल्दी ये पूरे कर देते हैं अपनी जनता के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।